मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत का कहना है कि परंपरागत राजनीतिक परिवारों के लोगों की जगह नए चेहरों को चुनाव लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। ध्रंग विधानसभा क्षेत्र के शिवबदर और बलहड़ विधानसभा के नैर चौक में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कंगना रनौत ने कहा कि नए उम्मीदवार खड़े करने के बीजेपी के फैसले के कारण कांग्रेस घबरा रही है। जब प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पहले लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था तो वह नए लोगों को आगे क्यों नहीं आने देना चाहती। कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और ऊना में कांग्रेस संगठन की हलचल तेज होने लगी है। प्रत्याशी चयन और प्रचार के मोर्चे पर पीछे चल रही कांग्रेस चुनाव मैदान में देर से ही सही लेकिन अब सक्रिय दिखने लगी है। अब इंतजार केवल लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा का है, जहां भाजपा मार्च में ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा के साथ प्रचार का आगाज कर चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी अभी भी असमंजस की स्थिति में है। हिमाचल सरकार अपनी बात अपने ही कार्यकर्ताओं तक पहुँचाने में विफल है, इसलिए पार्टी के हित के सभी फैसले हाईकमान की ओर से लिए जा रहे हैं। हाईकमान ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को जिम्मेदारियों में बांधकर सक्रिय कर दिया है। पार्टी 4-5 अप्रैल को अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर तीखा हमला किया। मंडी लोकसभा सीट जीतने के लिए आयोजित पार्टी मीटिंग को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य ने कंगना को नसीहत दी है कि अगर इज्जत चाहिए तो दूसरों को भी इज्जत देना सीखो। कंगना जिस तरह शब्दावली का इस्तेमाल करती हैं, उसका भी उन्हें जवाब देना होगा। कंगना को अपने शब्दों को मर्यादा में रखना होगा। पार्टी मीटिंग में विक्रमादित्य सिंह ने लोकसभा चुनाव जीतने की रणनीति बनाई, साथ ही पार्टी वर्कर्स को धरातल पर चुनाव में जुट जाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों ने बुधवार को शिमला में लोकसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को घेरने की रणनीति बनाई। सेब उत्पादक संघ के अधिवेशन में एप्पल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 100% बढ़ाने की मांग की है, क्योंकि विदेश से आयात किए जा रहे सेब के कारण हिमाचल सहित जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की एप्पल इंडस्ट्री पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बागवानों का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना तो दूर, कुछ देशों से इंपोर्ट ड्यूटी कम की जा रही है। इसी के चलते बागवानों ने अपनी समस्या को कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के समक्ष रखने का फैसला किया है। कानून और व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 नए कानून हिमाचल में 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। इसे प्रभावी बनाने के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने संबंधित विभागों के साथ बैठक की। इस बैठक में अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में चर्चा हुई। नए कानूनों के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और संबंधित विभागों में उचित प्रबंध किए जाएंगे। पुलिस, न्याय अधिकारियों, विज्ञान, जेल अधिकारियों और स्टाफ को नए कानूनों के संबंध में डिजिटल तकनीक का प्रयोग करके प्रशिक्षण दिया जाएगा। पाकिस्तान बॉर्डर से चिट्टा लेकर अब तस्कर हिमाचल की ओर बढ़ रहे हैं। चिट्टे के साथ पकड़ी गई 2 महिला आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया है कि वो चिट्टे की खेप लेकर पाकिस्तान की सरहद से शिमला पहुंच रही थी, लेकिन शिमला पहुंचते ही उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शिमला पुलिस ने चिट्टा तस्करी के मामलों में अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। शिमला में पुलिस द्वारा की जा रही छानबीन से चिट्टा माफिया सतर्क हो गए हैं। पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से 63.87 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन का नाम इंडिया क्यों रखा, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने विपक्षी पार्टियों से 7 दिन में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने इसे आखिरी मोहलत कहा है। विपक्षी पार्टियों के साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अब इस मामले पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनप्रीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की बेंच पर सुनवाई कर रही है। गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने पर गिरीश भारद्वाज ने हाईकोर्ट में से लेकर याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की थी कि विपक्षी पार्टियों को इंडिया नाम के इस्तेमाल से रोका जाए, क्योंकि पार्टियां देश के नाम पर गलत फायदा ले रही हैं। अगर आप घर बनवाने या मरम्मत कराने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको जेब ज्यादा ढीली करनी होगी, क्योंकि सीमेंट के दाम बढ़ने वाले हैं। सीमेंट कंपनियां अप्रैल महीने में एवरेज 10 से 15 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी कर सकती हैं। सीमेंट कंपनियों ने कीमत बढ़ाने का फैसला मांग में कमी के कारण राजस्व को होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए लिया है। दक्षिणी भारत में सीमेंट की कीमतों में सबसे ज्यादा 30 से 50 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी हो सकती है। मध्य भारत में प्रति बैग 15 से 20 रुपए और उत्तर भारत में कीमत 10 से 15 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी होने की संभावना है। पश्चिम भारत में सीमेंट की कीमत 20 से 25 रुपए प्रति बैग बढ़ सकती है। वहीं पूर्वी क्षेत्र में सीमेंट की कीमत करीब 30 रुपए प्रति बैग बढ़ने का अनुमान है।